हेलो बच्चों, आप कैसे हो। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। बच्चों, आज के वीडियो में मैं मैट्रिक या इंटरमीडिएट में हिंदी में पूछे जाने वाले निबंध के संबंध में आपको बताएंगे। बच्चे निबंध लिखने जाते हैं तो कई कई पन्ना भर के चले जाते हैं, नंबर अच्छा नहीं मिलता है। लेकिन निबंध लिखने का एक तरीका है, उसके हिसाब से अगर आप लिखेंगे तो नंबर आपको नहीं कटेंगे, अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। निबंध लिखने के लिए हमें 4-5 बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है, जो हम आपको बता रहे हैं। लाभ पक्ष, हानि पक्ष, उपसंहार या निष्कर्ष। ये 5 बिंदु है आपको निबंध लिखने का। अगर इसके हिसाब से आप निबंध लिखेंगे तो आपको अच्छे खासे मार्क्स आएंगे, नंबर नहीं कटेंगे। सबसे पहली बात, ऊपर आप देख रहे हैं भूमिका या परिचय। भूमिका बोले या परिचय बोले, इसमें कोई भी निबंध जब हम लोग लिखना शुरू करते हैं तो उसके संबंध में कुछ बताते हैं कि यह पर्व, चाहे पर्व त्योहार हो या राष्ट्रीय पर्व हो या टेलीविजन पर लिखना हो या किसी चीज पर लिखना हो, तो उसका परिचय देना आवश्यक होता है। आज हम इस वीडियो में आपको उदाहरण देने जा रहे हैं। मान लिया हमको दिवाली पर लेख लिखना है, निबंध लिखना है, तो सबसे पहले दिवाली का परिचय है। दिवाली हिंदुओं का एक महान पर्व है। यह लगभग संपूर्ण भारतवर्ष में मनाई जाती है। यह पर्व कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। इस दिन घर घर दीप जलाए जाते हैं। इसे लोग दीपों का त्योहार भी कहते हैं। रंगोलियां बनाई जाती है, बच्चे पटाखे भी फोड़ते हैं। हर घर में नए नए व्यंजन बनते हैं, मिठाइयाँ बनती है, लक्ष्मी की पूजा होती है, गणेश की पूजा की जाती है। ये चीज जो हो गया आपको भूमिका या परिचय में हो गया। दूसरा का चीज है जुड़ी हुई कथाएं। उसके बाद हम पैराग्राफ चेंज करेंगे और पैराग्राफ चेंज करने के बाद फिर हम शुरू करेंगे कि इस पर्व से जुड़ी हुई कुछ कथाएं हैं जो इस प्रकार है। कहा जाता है कि भगवान राम लंका फतह कर जब अयोध्या लौटे तो उस दिन कार्तिक मास की अमावस्या तिथि थी और उनके आगवानी में अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए और उस दिन से दीपावली का प्रचलन शुरू हो गया। कुछ पुस्तकों में यह भी मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम के राक्षस का वध किया था। वो दिन कार्तिक मास की अमावस्या तिथि थी और उस दिन सारे ब्रजवासियों ने खुशी में घी के दिए जलाए और उस दिन से दिवाली का पर्व मनाई जाती है। ये आपकी हो गई इससे जुड़ी हुई कथाएं। फिर हम उसका पैराग्राफ चेंज करेंगे, तब आएंगे लाभ पक्ष। इस पर्व को लाभ पक्ष के दृष्टि से भी देखा जाता है। बरसात बीतने के बाद यह पर्व शुरुआत आती है, जिसमें घर के आसपास या घर के अगल बगल में तरह तरह के कीड़े मकोड़े फैल जाते हैं, जिसे पहले से साफ सफाई की जाती है। इसे वातावरण स्वस्थ हो जाता है। इसका असर हमारे स्वास्थ्य पर अच्छा पड़ता है और इससे लाभ पक्ष ये भी है, हमको लाभ है कि इस दिन हर आदमी एक दुश्मन से भी गले से गले मिलते हैं, एक दूसरे के दरवाजे पर जाते हैं, दिवाली का
मुबारकबाद देते हैं। इसे कुछ देर के लिए लोग अपनी आपसी रंजिशों को भुला देते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वर्षों से चली आ रही दुश्मनी भी दोस्ती में बदल जाती है। ये आपका हो गया लाभ पक्ष। हानि पक्ष, फिर अब पैराग्राफ चेंज करेंगे और उसमें हम लिखेंगे कि दिवाली पर्व एक ऐसा पर्व है जिसमें लाभ ही लाभ है, लेकिन इसकी कुछ हानि पक्ष भी है। दिवाली के दिन लोग मिट्टी तेल के दिए जलाते हैं, कुछ लोग टायर ट्यूब वगैरह भी जला देते हैं, जिससे जहरीली गैस निकलती है जो वातावरण को प्रदूषित कर देती है, जिसका हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। दिवाली के दिन बच्चे पटाखे उड़ाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें दुर्घटना हो जाती है और कुछ लोगों को अपनी जान तक गंवा देनी पड़ती है या अपंग भी हो जाते हैं। दिवाली के दिन जुआ खेलने का भी प्रचलन है। बहुत से लोग रात में जुए खेलते हैं और उसमें गाढ़ी कमाई अपनी हार जाते हैं और कभी कभी ऐसा देखने को मिला है कि अपनी गाढ़ी कमाई के चिंता में पड़कर वो सुसाइड तक कर लेते हैं। ये आपका हानि पक्ष में आ गया। उपसंहार या निष्कर्ष, इसके संबंध में निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि यह पर्व जो है इसमें हानि कम लाभ ज्यादा है। यह पर्व अन्याय पर न्याय, असत्य पर सत्य, अधर्म पर धर्म के विजय का प्रतीक है। यह पर्व प्रत्येक वर्ष हम लोगों में नई खुशियों का संचार करती है और हम लोग आपस में मिलजुल कर इस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। इस हिसाब से जब आप लिखेंगे निबंध तो फिर आपके नंबर नहीं कटेंगे और जो इसमें पॉइंट दी हुई है, हर पॉइंट का आपको डिफिनेशन देने के बाद उसका नीचे पैराग्राफ चेंज करना जरूरी होता है कि पैराग्राफ जब आप चेंज करेंगे तो एग्जामिनर समझ जाता है कि मैटर बदल रहा है। और इस हिसाब से आप जो हम बताए हैं आपको 5-7 लाइन सब में अगर लिखते हैं तो निबंध तो 200 से 250 शब्दों में लिखने के लिए आता है। आपको अच्छे खासे मार्क्स मिलेंगे और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी।